जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको श्लोक संख्या 16 से श्लोक संख्या 20 तक सारे श्लोकों को अर्थ सहित बताऊंगी। श्लोक संख्या 16, 17 और 18 का अर्थ समान होने के कारण इन्हें एक ही क्रम में लिखा गया है। श्लोक संख्या 16, 17 और 18 इस प्रकार है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवा च सुघोष मणिपुष्पको। श्लोक संख्या 17। काश्यश्च परम ईशु आसः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटः च सात्यकी च अपराजितः। श्लोक संख्या 18। द्रुपदः द्रौपदेयः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहु शंखान दम पृथक पृथक। अर्थ इस प्रकार है। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य यह है, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन किया था। श्लोक संख्या 19। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यददारयत् नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः अभ्यनुनाद्यन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य यह है कि जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के अनेक अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव तथा भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। कल हम लोग श्लोक संख्या 21 से 25 तक का पाठ करेंगे।
करने में हुई त्रुटियों को क्षमा करके भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनें। जय श्री कृष्ण।